नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो मौजूदा वक्त में अगर कहें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और ख़तरनाक गैंग कही जाती है तो शायद गलत नहीं होगा। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने राजू ठेहर जो गैंगस्टर था सीकर का, उसकी हत्या करवाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने दिसंबर 5, 2023 में सुखदेव सिंह गोगामेडी जो राष्ट्रीय राजपूत प्राणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या करवाई। इन सब हत्याकांडों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भारी भरकम पैसा खर्च हो चुका है, जिसे अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग वसूलने के लिए अपने शूटरों को एक्टिव कर चुका है। और ऋतिक बॉक्सर, रोहित गोदारा, संपत नेहरा, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, ये सब एक्टिव हो चुके हैं और अब नाबालिगों का ब्रेन वॉश करके एक्सटॉर्शन मनी, रंगदारी या किसी भी तरह से पैसों को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए कैसे स्लीपर सेल शब्द का जिक्र किया गया है चार्जशीट में। साथ ही आपको इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा किए गए कई ऐसे कांडों के बारे में चर्चा करेंगे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब जैसे इंडियन मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के लिए जिस शब्द यानी जिस स्लीपर सेल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए चार्जशीट में किया जा रहा है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और अगर आप लोगों को कुछ अलग लगेगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इंस्टाग्राम पर जो लोग हमें धमकी दे रहे हैं उनके लिए दो बातें कहना चाहता हूँ कि धमकी देने से कुछ नहीं होता है, और मुझे पता है आप लोग कौन है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, वो अलग बात है। बाकी आज का सबसे पहले खबर देखिए, फिर अपने विचार रखिएगा। तो आइए बिना देर करते इस खबर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। सबसे पहले देखिए केस नंबर 1, सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया गया था। जांच में ये बात सामने आया कि अलग अलग राज्यों में मौजूद स्लीपर सेल के जरिए शूटर सागर पाल और विकी गुप्ता को बाइक, हथियार और फरारी काटने तक में मदद पहुंचाई गई। राजस्थान के नागौर जिले से गिरफ्तार किए गए रफीक चौधरी ने भी इस मामले में शूटर को फाइनेंस किया था। वो मुंबई में अपना एक रेस्टोरेंट चलाता था। उसने सलमान खान के घर की पहले रेकी की, फिर वीडियो बनाया और फिर अनमोल बिश्नोई को वीडियो भेजा। हालांकि पुलिस के मुताबिक रफीक को रुपए लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े स्लीपर सेल ने पहुंचाए थे और इसी तरह से शूटरों को ट्रक खलासी, अनुस्थापन और सुभाष ने भी हथियार पंजाब में सप्लाई किए थे। केस नंबर 2 देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड। दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर शूटर्स को एंट्री लॉरेंस बिश्नोई के स्लीपर सेल से जुड़े गुर्गे नवीन सिंह शेखावत ने करवाई। वो शाहपुरा का रहने वाला था, कपड़े का व्यापार करता था। पुलिस के मुताबिक शेखावत लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा और मास्टरमाइंड वीरेंद्र चारण के 3-4 साल के संपर्क में था। राजस्थान में टारगेट चिन्हित करने का काम नवीन करता था। बाद में जब नवीन ने वीरेंद्र चारण के ऑडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था तो लॉरेंस गैंग ने गोगामेडी के साथ उसकी भी हत्या करवा दी। स्लीपर सेल ने वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर्स के रुकने की व्यवस्था मनाली में की थी। रोहित गोदारा ने भी जयपुर के एक होटल व्यापारी अक्षय गुरनानी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। होटल व्यापारी ने रंगदारी मांगे जाने के कॉल को जब नजरअंदाज कर दिया था तो रोहित गोदारा ने जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग की साजिश रची। फायरिंग केस में पकड़े गए 2 बाल अपचारी, जिन्हें नाबालिग अपराधी कहा जाता है, लॉरेंस बिश्नोई के उसी स्लीपर सेल का हिस्सा थे। इसमें से एक ने 2 साल पहले बीकानेर में बीजेपी नेता दीपक पारीक को रंगदारी के लिए धमकी दी थी। जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने जी क्लब फायरिंग मामले में जो चार्जशीट तैयार की है उस पर अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पहली बार कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में स्लीपर सेल शब्द का खास तौर पर जिक्र किया गया है। ये पहली बार है कि गैंग द्वारा स्लीपर सेल बनाने की बात कही गई है, वरना आतंकियों या आतंकी गैंग से जुड़े मामलों में ही स्लीपर सेल का जिक्र होता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने वाले लड़के और बड़े लोग खतरनाक वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। जी क्लब पर फायरिंग करने वाला एक बाल अपचारी राज्य संप्रेक्षण गृह और बाल सुधार गृह जयपुर से
लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर के संपर्क में रहा। बाल सुधार गृह में उसने लॉरेंस के लिए पूरी टीम तैयार की। रोहित गोदारा का इशारा मिलते ही 29 फरवरी 2024 को बाल सुधार गृह से 22 बाल अपचारी फरार हुए थे। इनमें से 3 नाबालिगों ने हरियाणा के रोहतक में व्यापारी सचिन मुंजाल की उसके परिवार के सामने बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद बिहार पुलिस ने उन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। स्लीपर सेल ने अनमोल बिश्नोई के इशारे पर ऋतिक बॉक्सर के जयपुर के एरिया में प्रदीप शुक्ला को .32 बोर के पिस्टल के साथ 6 मैगजीन उस वक्त दिलाई थी। इसके बाद प्रदीप शुक्ला ने जी क्लब पर फायरिंग की थी। हथियार सिद्धि कैंप से अनमोल बिश्नोई के स्लीपर सेल से जुड़े गुर्गों से प्राप्त किए गए थे। यह हथियार भी वारदात के दिन ही शूटर्स को दिए गए थे। अब देखिए, राजू ठेहट मर्डर केस में सचिन भिवानी को गोइंदवाल जेल पंजाब से पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर सीकर लेकर आई। ठेहट के हथियारों को सचिन भिवानी ने अपनी क्रेटा कार भागने के लिए उस वक्त दी थी। पूछताछ खत्म होने के बाद जयपुर के 2 थानों जवाहर सर्किल और कालवाड़ थाना ने सचिन भिवानी से पूछताछ की तो उसने खुलासा किया कि रंगदारी और फिरौती का पैसा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास हवाला के जरिए पहुंचाया जाता है। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में विकास भूगी के नाम से सटोरिया ने गैंग से 20 लाख रुपए की फिरौती वसूल की थी। इसे हवाला के जरिए लॉरेंस तक पहुंचाया गया था। कहा जा रहा है कि विदेश भाग चुका लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई इन पैसों को इधर उधर करता है। जयपुर के जी क्लब में फायरिंग करने वाले एक नाबालिग का कबूलनामा भी चौंकाने वाला है। स्लीपर सेल ने पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया है, जो टारगेट उसे दिया जाता है, अगर पकड़े भी गए बदमाश तो छोड़ते ही जिन जगहों की रेकी की गई थी उन जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई ऋतिक बॉक्सर के कहते ही फायरिंग कर दिया जाता है। और होता ये था कि पहले अटेम्प्ट में अगर हवाई फायर किया तो अगली बार सीधा टारगेट पर गोली चलाने का आदेश मिलता है। टारगेट को सीधा शूट किया तो हमें अलग से 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, ऐसा शूटर कह रहे हैं। स्लीपर सेल से जुड़े गुर्गे पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए बॉक्स कॉल के जरिए संपर्क में रहते हैं। बॉक्स कॉल करने के लिए मोबाइल से सिग्नल ऐप कॉल करने के बाद स्पीकर ऑन हैंड्स फ्री बात की जाती है। बॉक्स कॉल करने के से कॉल इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता और ना ही कॉल लोकेट हो पाती है। एक मामले में कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में उल्लेख किया गया है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में थे। इसके अलावा लॉरेंस हो, ऋतिक हो या फिर अन्य गैंगस्टर भारत में प्रतिबंधित विकर मी ऐप का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। ISIS, जैश मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन स्लीपर सेल के जरिए ही वारदात को अंजाम देते हैं। आतंकी संगठन स्लीपर सेल में आम लोगों को ब्रेन वॉश कर भर्ती करते हैं। इसके बाद उन्हें आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। उसी तर्ज पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए ज़्यादातर नाबालिगों को स्लीपर सेल के रूप में भर्ती कर रहे हैं। नाबालिगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें टारगेट करना बहुत आसान होता है। वहीं कानूनी दावपेच के वजह से नाबालिगों को सख्त सज़ा भी नहीं हो पाती। हाल ही में ये है कि राजकीय संप्रेक्षण और बाल सुधार गृह में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने गैंग बना रखी थी। इसे बाहर चाय वाला गार्ड सामान पहुंचाया करते थे। जब फरवरी 2022 में 22 अपराधी भागे, इसमें लॉरेंस का एक गुर्गा शामिल था। उसने जी क्लब पर फायरिंग की थी। जी क्लब फायरिंग केस में फरवरी 2023 में लॉरेंस को जब प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया था तब उसने कबूल किया था कि सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े मर्डर को अंजाम पहुंचाने तक गैंग का काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है और इसकी भरपाई करने के लिए उसने अपने खास गुर्गों रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर को राजस्थान से प्रॉपर्टी माफिया नामी बिजनेसमैन को टारगेट करने का जिम्मा दिया था। तो ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का पूरा सिद्धू मूसेवाला, रोहित गोदारा, माफ़ कीजिएगा राजू ठेहट, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जिनकी हत्याएं हुई हैं, इन सब की हत्याओं में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है और सब पैसा वसूल करने के लिए अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग एकदम से बौखला चुका है और इस तरह से रंगदारी एक्सटॉर्शन के कॉल किए जा रहे हैं। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इंस्टाग्राम पर आकर धमकी देंगे, जान से मारने की गालियां देंगे, लेकिन जो खबर है वो खबर हमने आपसे बताई और इस खबर के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।